students, in this video lecture I am going to discuss new topic, embryonic development. In the previous video lecture we already discussed the fertilization, implantation, like that. Now after fertilization some post fertilization changes takes place, as you know that, and that is categorized in human as embryonic development. In embryonic development, you know that there is blastocyst is fixed in the uterus. Blastocyst. If we discuss about blastocyst, then what is the structure of blastocyst? This is the 16-sided structure. Some cells are arranged outside like that. This is known as trophoblast. क्या बोला था हमने, इसका नाम दिया था trophoblast. And here is some cells are present. ये आपसे पूछा भी जाता है. ये हो गया इनर सेल मास. क्या हो गया ये? इनर सेल मास. तो अब जरा हम डिस्कस करें ट्रोफोब्लास्ट के फंक्शन की बात करें तो ट्रोफोब्लास्ट इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म द 3 germ layers, ectoderm, mesoderm and endoderm. तो फंक्शंस की बात करें हम ट्रोफोब्लास्ट, फंक्शंस ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, फंक्शंस ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, फंक्शंस ऑफ ट्रोफोब्लास्ट. तो 3 germ layer बनाता है ये, ectoderm, mesoderm और क्या बनाता है ये? एंडोडर्म. एक्टोडर्म, मेसोडर्म और ये क्या बनाता है? एंडोडर्म. ठीक है, ये सारी चीज होगी. अब जो हमारा इनर सेल मास है, इनर सेल मास, यहाँ पे आप इनर सेल मास की भी बात कर लीजिए. जो इनर सेल मास है ये क्या कंटेन करता है? ये कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं स्टेम सेल्स. और ये जो है ये फॉर्म करते हैं ऑर्गन्स. ये ऑर्गन्स को क्या करता है? फॉर्म करता है. तो ये सारी चीज़ें, और ये फर्दर जब डेवलप करेगा, जब डेवलपमेंट में जाएगा तो ये पूरी तरीके से जो है हमारा फीटस फुली डेवलप बेबी को फॉर्म करेगा. दैट वन इज नोन एज फीटस. तो ये डेवलपमेंट कैसे होता है? इस तरीके से इनर सेल मास में क्या है? स्पेशल टाइप की सेल्स है, स्टेम सेल्स, जो डिफ्रेंशिएशन करती है. तो इसमें क्या होता है कि जब ये डिफ्रेंशिएशन करती है तो आफ्टर 1 month जो है वो क्या डेवलप होगा? फीटस का हार्ट, एम्ब्रियो में हार्ट आएगा. आफ्टर 2nd month लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म हो जाएंगी. मतलब जो आपके 4 लिम्स हैं, हाई लिम्स और जो फिंगर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हो जाएगी. आफ्टर 3 month जो है मेजर ऑर्गन फॉर्म हो जाएंगे. रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? डेवलप हो जाएंगी. आफ्टर 5th month जो है आप फीटस की जो है मूवमेंट को पहली बार क्या कर सकते हैं? आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. आफ्टर 6 month जो है बॉडी कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड जो है वो सेपरेट हो जाएंगी और आईलैशेस फॉर्म हो जाएंगी, है ना. फिर 8th में जो है टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम. जो मेल फीटस है उसमें क्या होगा कि जो टेस्टिस है, आपको मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ाया हुआ है कि जो फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस का एब्डोमेन में होता है. लेकिन जब डेवलपमेंट के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे जो टेस्टिस है, क्योंकि अब स्पर्मेटोजेनेसिस होनी तो उसके लिए बॉडी टेम्परेचर क्या करना है? मतलब उसके लिए जो टेम्परेचर रखना है वो बॉडी टेम्परेचर से 2.3 डिग्री सेल्सियस क्या करना है? लोअर रखना है. तो वो जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाते हैं, यानी कि डिसेंट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें. और वो प्रोसेस जिसमें जो टेस्टिस है वो बाहर एब्डोमिनल कैविटी के नहीं आते हैं, उसको हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं. क्या बोलते हैं उसे? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोलते हैं. ये भी आपसे पूछा जाएगा. और 9 month में क्या होगा? आफ्टर 9 month में फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो हो जाएगा एंड इट इज नेम्ड एज फीटस. तो आपसे अगर कोई पूछा है फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो नोन एज फीटस, फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा ये, और जिसको हम बोलेंगे फीटस. क्या बोलेंगे आप इसे? फीटस. तो ये फाइनली जो है फीटस बनके हमारा तैयार हो गया है. नाउ दिस फीटस इज रेडी फॉर द delivery. And the delivery process is known as childbirth is known as parturition. तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमें पढ़ना है पार्ट्यूरेशन. तो इसको जरा रब कर देते हैं. तो नेक्स्ट आप टॉपिक लिखिए पार्ट्यूरेशन. पार्ट्यूरेशन
पार्टुरेशन, तो आप इसको क्या बोलेंगे, पार्टुरेशन, तो आप इसको लिखिए, पार्टुरेशन में लिखिए द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी चाइल्ड या द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड और डिलीवरी नोन या प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ नोन एज पार्टुरेशन। और ये जो डेवलपमेंट हुआ है, ये जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, दैट इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। तो यहाँ पे आपको जो है गेस्टेशन पीरियड भी बोलना है, गेस्टेशन पीरियड। तो आप इसको ले सकते हैं द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, pregnancy in which embryonic development takes place। तो ये सारी चीजें हैं, ये वो पीरियड है प्रेगनेंसी के बाद का जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है, कंप्लीट होता है, जिसे हम गेस्टेशन के पीरियड बोलते हैं। और ये जो ह्यूमन की बात करें तो गेस्टेशन पीरियड होता है, जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो कितने टाइम का होता है, 9 मंथ। तो जो ह्यूमन की बात करें, इन ह्यूमन इट इज 9 मंथ। कितना होता है, 9 मंथ का होता है। बाकी जो और एनिमल्स हैं उसमें जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो क्या कर सकता है, वेरी करता है, ये सारी चीजें। तो ये गेस्टेशन पीरियड हुआ। पार्टुरेशन जो है वो एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। इसमें क्या होता है, न्यूरो मतलब जो है इसमें सिग्नल्स जो है थ्रू जो पिट्यूटरी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो क्या करती है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज जब होता है तो ये जो है ये यूट्रस की वॉल पे और जो फीटस जो डेवलप हुआ है कॉन्ट्रैक्शन करता है, जिससे उसके यूट्रस की वॉल पे कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है और जो फीटस है वो डिलीवरी के लिए क्या होता है, रेडी होता है। तो यहाँ पे जो है अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि जो पार्टुरेशन है वो किसके थ्रू होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में क्या होगा कि जो ऑक्सीटोसिन है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऐसे समझिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसने क्या रिलीज करना है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो उसने ऑक्सीटोसिन रिलीज किया, जो कॉन्ट्रैक्शन करेगा यूट्रस की वॉल पे, यूट्रस वॉल पे करेगा। और फीटस जो डेवलप हुआ है वो भी, फीटस जो फुली डेवलप फीटस है वो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसकी वजह से पार्टुरेशन की प्रोसेस में क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपका पार्टुरेशन, गेस्टेशन पीरियड, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपसे। और जैसे ही यहाँ पे फीटस का पार्टुरेशन होगा उसी टाइम क्या होगा, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें क्या होगा कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगी। डिफ्रेंशिएशन होने के बाद मिल्क प्रोड्यूस करने लगेंगी, एंड दैट फिनोमेना, दैट प्रोसेस इज नोन एज लैक्टेशन। उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। इस लैक्टेशन पीरियड में जो है मिल्क का प्रोडक्शन होता है, एंड द मिल्क produced by in initial few days, milk produced in the lactation period named as colostrum। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। लैक्टेशन क्या है, कोलेस्ट्रम क्या है। लैक्टेशन पीरियड में जो इनिशियल फ्यू डेज येलो कलर का जो मिल्क प्रोड्यूस किया जाता है प्रेग्नेंट लेडी के थ्रू, दैट वन इज नोन एज आफ्टर डिलीवरी, दैट वन इज नोन एज कोलेस्ट्रम, एंड दिस कोलेस्ट्रम इज रिच इन IgA एंटीबॉडीज। तो आपसे बोला था, मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई कोलेस्ट्रम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, बिकॉज दिस कोलेस्ट्रम इज रिच इन रेडीमेड एंटीबॉडीज IgA विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। तो ये सारी चीजें आपको फाइनली जो चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।